नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लालू यादव के करीबी और मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने उनसे नीतीश के दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में नहीं जाने को लेकर सवाल किया था। पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से पूछा कि नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से दिल्ली जाएंगे। भाई वीरेंद्र के इस बयान से सियासी गलियारे में एक बार फिर तूफान उठ गया। हालांकि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र पहले भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण में बीजेपी ने एनडीए के सभी सहयोगियों को बुलाया था। बिहार सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्रियों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नहीं पहुंचना राजनीतिक कयासबाजी की वजह बन गया है। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। विपक्षी राजद ने इसी बात के आधार पर दावा कर दिया कि एनडीए एकजुट नहीं है। आखिर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी गुरुवार को दिल्ली क्यों नहीं आए। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने इस सियासी घटनाक्रम पर कहा कि क्षेत्रीय दल बीजेपी से डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा न हो जाए। बीजेपी छोटी पार्टियों को निपटा देगी। बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली तो नहीं आए, लेकिन वो अपनी बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं चिराग पासवान फिलहाल दुबई बताए जा रहे हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहे। उनका कोई प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मांझी सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि अगर महागठबंधन में सीट का बंटवारा ठीक से हो तो नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन के सहयोगियों को सीट बंटवारे को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का सही तरीके से बंटवारा हुआ तो कांग्रेस अभी की 19 सीटों से बढ़कर 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पटना के सदाकत आश्रम में गुरुवार को नए प्रभारी के स्वागत समारोह में अखिलेश सिंह ने कहा, हम सहयोगियों से अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया जाए। हम सभी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर बिहार को इस सरकार से मुक्त कराएंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग ने 16 फरवरी को घोषणा की थी कि उसने कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में मतदाता मतदान के लिए $21 मिलियन के यूएस एड के वित्त पोषण को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद भारत में बवाल मच गया। बीजेपी सोरोस और न जाने क्या क्या लेकर आ गई और कांग्रेस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने खुद बुधवार को कहा कि हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि $21 मिलियन की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें से $13.4 मिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जो जनवरी 2024 के चुनावों और इन चुनावों की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक चुनाव के लिए हैं, जो शेख हसीना को पद से हटाने से 7 महीने पहले हुआ। हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। जो जांच की गई है उसमें पुलिस पर ही लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। एक भगदड़ ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। अब इस मामले में पहले कहा गया था कि भोले बाबा की गलती रही, उनके कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा भीड़ आई, लेकिन अब जांच टीम ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी है। जांच में पाया गया कि ज्यादा बड़ी गलती पुलिस की रही। उनकी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई। बता दें, ये बात शुरू से कही जा रही थी कि भोले बाबा पर क्या सरकार का हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का निदेशक नियुक्त किया है। काश पटेल ने इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों समेत रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों सुसैन कोलिंस और लिसा मुर्कोवस्की ने काश पटेल की नियुक्ति के खिलाफ वोट किया। काश पटेल राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके साथ काम कर चुके हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 3 धमाके हुए हैं। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की तरफ से गजा में 4 बंधकों के शव वापस किए गए थे। इजराइल के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 2 अन्य बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। इजरायली पुलिस ने कहा कि 5 बम एक जैसे थे और टाइमर से लैस थे। उन्होंने कहा कि 2 बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है
तेल अवीव में घटना के बाद रेल और बस सेवा को बंद कर दिया गया है। भारत ने मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की शतकीय पारी की मदद से गुरुवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 21 गेंद रहते 6 विकेट से मात देती हरा दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कराची में मुकाबला होगा। यह टूर्नामेंट का तीसरा और ग्रुप बी का पहला मैच होगा, जिसमें दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करने की कोशिश में होंगी। मैच में मौसम अहम किरदार निभा सकता है। कराची में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.